नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। आयुष्मान भारत कार्ड की चर्चा तो आपने सुनी ही होगी, जिससे कई लोगों को फायदा भी मिला है और बीजेपी इसे अपने फ्लैगशिप योजना के तौर पर भी प्रचारित करती है। लेकिन झारखंड में अब हेमंत सोरेन ने इससे भी बड़ी स्वास्थ्य योजना लागू कर दी है, जिसे बीजेपी की इस योजना से भी बड़ी योजना मानी जा रही है। क्या है ये योजना और इसका क्या चुनावी फायदा हो सकता है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नया भारत टीवी के एडिटर इन चीफ राज कपूर जी। सर, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कैसी योजना है और इससे जनता को क्या फायदा मिल सकता है। जी देखिए नेहा, इस वक्त झारखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज है और हर कोई पार्टी चाहता है कि कोई ऐसा वादा कर दे, कोई ऐसा योजना लॉन्च कर दे जो जनता के बीच में जनता के लिए फायदे का सौदा साबित हो। अगर जनता को उससे कुछ फायदा होगा तभी तो वो किसी पार्टी को वोट देगी, ये सोच करके इस वक्त हेमंत सोरेन की सरकार ने स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। चुनाव के वक्त में इस तरह की योजना की मंजूरी देने का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक को अपने साथ साधना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यह बता दूं कि बहुत बड़ी फ्लैगशिप केंद्र की योजना, मोदी सरकार की योजना जो आयुष्मान भारत योजना चल रही है। आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना में एक कार्ड बनाया जाता है जिसको आयुष्मान भारत कार्ड कहते हैं, और उस कार्ड के बाद अगर किसी घर में किसी व्यक्ति की कोई विपरीत परिस्थिति होती है, उसको कोई अस्पताल में इलाज कराने की जरूरत होती है या किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी उसको समस्या होती है, तो 5 लाख तक का जो कर्ज होता है या 5 लाख तक का जो खर्चा होता है, वो खर्चा उस कार्ड से उठाया जाता है। ये बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना थी। लेकिन अब चूंकि झारखंड में चुनाव होने हैं, तो झारखंड में और बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जितने भी राज्यों में चुनाव होने हैं, उस राज्य में पहले से ही ये कार्ड चलती आ रही है, ये योजना चलती आ रही है। अब किया क्या है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने एक नई योजना चालू कर दी है, उसका नाम है मुख्यमंत्री अबुआ योजना। अब इसमें क्या होगा, जो 5 लाख तक का खर्चा था कि किसी को 5 लाख तक का खर्चा अगर किसी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम में होता है, कोई एक्सीडेंट कर जाता है, किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाता है, तो 5 लाख तक का जो खर्चा केंद्र सरकार दे रही थी, जो मोदी सरकार दे रही थी, अब उसे 15 लाख कर दिया गया है। तो इसमें मैं थोड़ा दर्शकों को यह समझा दूं कि 15 लाख का ये योजना अलग और 5 लाख का वो योजना अलग नहीं। समझने वाली बात यह है कि झारखंड में उसी कार्ड से, जिस कार्ड से दूसरे स्टेट में 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री था, झारखंड में 15 लाख तक का इलाज फ्री हो गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है और उसे 10 लाख रुपए का खर्च होता है, इसे सीधा समझते हैं कि 10 लाख का खर्च होता है, तो पहले के 5 लाख रुपया जो है वो केंद्र सरकार देगी और उसके बाद का जो 5 लाख रुपया है वो राज्य सरकार देगी। तो 5 लाख रुपया केंद्र सरकार और प्लस 10 लाख रुपया राज्य सरकार, कुल मिलाकर के 15 लाख रुपया इस योजना में दिए जा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। तो इसमें फायदा क्या होगा, जो समझिए। फायदा यह है कि किसी व्यक्ति को अगर पहले 6 लाख की जरूरत थी, 7 लाख की जरूरत थी, तो 5 लाख तक तो मोदी सरकार देती थी, लेकिन आगे 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए उसे खुद लगाना पड़ता था। अब वो पैसा भी झारखंड सरकार देगी। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना थी आयुष्मान भारत कार्ड योजना, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में अपने चुनाव प्रचार को मजबूत किया, अब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान भारत कार्ड के नाम पर वोट नहीं मांग सकती है। ये सबसे बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के जब चुनाव हुए, दिल्ली के चुनाव हुए, तो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि मोदी जी 5 लाख रुपया देते हैं और ममता बनर्जी, केजरीवाल वो 5 लाख रुपया आपके सामने नहीं आने देना चाहती है। लेकिन हेमंत सोरेन ने नहले पर दहला, कहावत आपने सुना है ना, नहले पर दहला मारा है कि आप 5 लाख रुपया दो, उससे ज्यादा की जरूरत अगर पड़ गई किसी को तो 10 लाख रुपया झारखंड की सरकार देगी
और ये इस चुनाव में गेम चेंजर योजना साबित होने जा रहा है। एक बार फिर से मैं बताऊं, गेम चेंजर योजना मतलब चुनाव को पलट सकता है। जी, तो इससे ये तो नहीं जनता के फायदे, सरकार को कितना फायदा होने वाला है? हाँ, अभी तो हमने बताया कि जनता को कितना फायदा हो सकता है, ये तो सीधी बात है कि 5 लाख तक की योजना थी और 10 लाख तक का फायदा होगा। अब सरकार को क्या फायदा हो सकता है ये मैं बताऊं। अब आप समझिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी के घर में अगर किसी के इलाज में 8 लाख रुपए खर्च होने थे तो 5 लाख तो उसको मिल गया आयुष्मान भारत कार्ड से। 3 लाख रुपया कहां से लाएगा? जो व्यक्ति 5 लाख नहीं ला सकता वो 3 लाख कहां से लाएगा? सवाल है ना। अब उसका जवाब है कि 3 लाख रुपया हेमंत सोरेन की सरकार देगी। अब पहले जिनको लगता था कि 5 लाख का खर्चा आएगा तो वो जाके अस्पताल में भर्ती हो जाते थे कि चलो 5 लाख का तो कर्जा होगा। अब अगर किसी को 8 लाख रुपया खर्चा की बात है, जाता ही नहीं था प्राइवेट अस्पताल में कि 5 लाख का तो खर्चा देंगे, बाकी 3 लाख कहां से देंगे, तो वो सरकारी अस्पताल में चला जाता था। अब 15 लाख तक का खर्चा हो गया। अब वो कहीं भी जहां पर भी वो कार्ड वैलिड है, आयुष्मान भारत योजना, वहां पर मुख्यमंत्री अबुआ योजना कार्ड भी वैलिड होगा। तो अब वो व्यक्ति क्या है कि 15 लाख तक के खर्चे के लिए प्राइवेट अस्पताल में जा पाएगा। तो ये जो नंबर होगा ना, 5 लाख तक का इलाज कराने वाला नंबर अगर मान लीजिए कि 10 या 20 लोगों की रही होगी तो 15 लाख तक का इलाज करवाने वाले लोगों की संख्या सीधे दोगुनी से तिगुनी हो सकती है। तो जिन लोगों को 10 लोगों को लाभ मिल रहा था, अब वैसे 30 लोगों को लाभ होगा, 20 लोगों को लाभ होगा। तो जो ये नए लोग जुड़ेंगे वो किसकी वजह से जुड़ेंगे? इस मुख्यमंत्री अबुआ योजना कार्ड की वजह से। तो ये योजना किसने लागू की है? हेमंत सोरेन की सरकार ने। तो इसका फायदा किसे होगा ये मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, ये जनता डिसाइड करेगी। और ये जनता जब चुनाव में जाएगी तो खुद बटन दबाकर डिसाइड करेगी कि इस योजना का फायदा जनता को कितना मिलने वाला है। तो इसमें एक सवाल और बोलना चाहूंगी मैं कि इस योजना का जनता कैसे फायदा उठा सकती है? हाँ, देखिए, आयुष्मान भारत कार्ड योजना जिनके पास पहले से है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। चूंकि 5 लाख तक का उसमें स्कीम था, इसमें 15 लाख तक का स्कीम है। तो जिन लोगों के पास ये कार्ड है वो लोग स्वतः इस योजना का लाभ उठाने के लिए एलिजिबल है। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो जहां इलाज कराएंगे वो कार्ड दिखाएंगे तो 5 लाख तक का खर्चा तो उसी कार्ड से हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा उसके लिए फॉर्म भरेंगे तो इस योजना से उनको पैसा दे दिया जाएगा। अब बात है कि जिनका ये कार्ड नहीं बना हुआ है आयुष्मान भारत योजना का, वो कैसे करेंगे? तो जिनका कार्ड नहीं बना हुआ है उनके लिए सरकार बहुत जल्द एक पोर्टल बनाने जा रही है। उस पोर्टल पर जाकर के आप रजिस्टर्ड कर देंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद आपका नया कार्ड बन जाएगा। तो वो जो नया कार्ड बनेगा वो मुख्यमंत्री अबुआ योजना का कार्ड होगा। तो उसमें सीधे 15 लाख तक की लिमिट रहेगी। और जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड है उनको उसी कार्ड से इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें पहले से 5 लाख रुपया की लिमिट है तो 10 लाख रुपया की लिमिट बढ़ा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात यह स्पष्ट है कि जिन लोगों के पास पहले से ये कार्ड है वो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे अस्पताल जाएं, इलाज कराएं, 5 लाख तक का खर्चा उस कार्ड से मिलेगा और एक्स्ट्रा खर्चा होगा उसके लिए एक आवेदन देंगे। उस आवेदन के बाद 10 लाख रुपया उसी कार्ड के तहत दे दिया जाएगा। और जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है उनके लिए जल्द ही हेमंत सोरेन की सरकार, राज्य सरकार एक पोर्टल की शुरुआत करने जा रही है। और उस पोर्टल के शुरुआत करते ही आवेदन लिए जाएंगे और आवेदन लेकर घर घर जाकर या कैंप लगाकर नए कार्ड बनाए जाएंगे और वो कार्ड होगा मुख्यमंत्री अबुआ कार्ड और उसमें 15 लाख तक की लिमिट होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन ने इस योजना के जरिए बड़ी चाल चल दी है। अब इसका सियासी फायदा कितना होगा ये तो देखने वाली बात होगी। नमस्कार।